नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। मैं आज आपके लिए मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स सारणिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स सारणिक मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिक की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। सारणिक की परिभाषा। सारणिक की परिभाषा में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है। हमें पता है ना मैट्रिक्स क्या होता है, तो वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है जिसकी कोटि क्या हो, 1 गुणा 1 हो या 2 गुणा 2 हो, यानी उसकी पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या के बराबर हो। यानी जितनी पंक्तियां आ रही है उतने ही स्तंभ आने चाहिए। उसे क्या कॉल करते हैं, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, उसे वर्ग आव्यूह बोलते हैं। वर्ग मैट्रिक्सों का संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू या बीजीय व्यंजक फॉर्म निरूपण सारणिक कहलाता है। वर्ग मैट्रिक्स का संख्यात्मक या बीजीय व्यंजक निरूपण क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। अर्थात डिटर्मिनेशन उसको कॉल करते हैं जिसके अंदर वर्ग मैट्रिक्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 1 गुणा 1 का सारणिक, तो ए बराबर मैंने लिखा है ये सारणिक मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका है, ठीक है। A11 जिसका कोटि है 1 गुणा 1, ऑर्डर है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। इससे हमें क्या ज्ञात करना है, इससे हमें डिटर्मिनर ज्ञात करना है, डिटर्मिनर ऑफ ए। इस सारणिक मतलब सारणिक ज्ञात करने के लिए इसका रिप्रेजेंटर ये है, ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटर है। डिटर्मिनर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मार्क है, निरूपण है, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स को कैसे दिखाते हैं ऐसे, तो सारणी को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये सारणी को दिखाने का तरीका है, ये मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका है, ये अलग रखेंगे। अभी क्या है, दिखा दिया सारणिक ऑफ ए इज इक्वल टू उसका तत्व जो भी है A11 एलिमेंट A11, तो जो मान होगा वही रिप्रेजेंट हो जाएगा A11, इसका हल आ गया। अभी जैसे मैंने A बराबर 3 लिया, ठीक है, A बराबर मैट्रिक्स 3, ठीक है, उसको मैंने डिटर्मिनर ऑफ ए लिखा, उसे सारणिक ऑफ ए लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या सारणिक 3 बोल सकते हो इसे आप। उसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। और 2/2 2 गुणा 2 का सारणिक निरूपण, और इसे खोलना, इसे हल करना, इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो हम देखेंगे A बराबर क्या है, A11 A12 A21 A22, ये सभी क्या है, आव्यूह के तत्व हैं या आव्यूह के एलिमेंट्स हैं। 2/2 का मैट्रिक्स है अपने पास, उसका डिटर्मिनर ज्ञात करना है, तो मैंने लिखा डिटर्मिनर ऑफ ए, और जो भी हमारे पास आव्यूह दे रखा है उसके अवयवों को सारणिक में लिख लिया। फिर उसको हल करने का तरीका देखो ध्यान से। पहले अपने मुख्य विकर्ण के जितने भी तत्व होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, किया मैंने मल्टीप्लाई। फिर पश्च विकर्ण के जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके उस मुख्य विकर्ण वाले से घटा देते हैं। मुख्य विकर्ण में से पश्च विकर्ण वाला घट गया, यानी A11 मल्टीप्लाई बाय A22 और माइनस A12 गुणा A21, ठीक है। ये करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल द्वारा समझा सकता हूँ आपको। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 3 4 डी है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है जिसे डिटर्मिनर ऑफ ए लिखा है मैंने 2 1 3 4 ये डिटर्मिनर। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप खुद कर सकते हैं इसे। 2 गुणे 4 माइनस 1 गुणे 3 कितना आएगा, 2 चौके 8 माइनस 3 एकम 3, तो उत्तर कितना आएगा 5। तो आंसर कितना है डिटर्मिनर का, 5 आंसर आया। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लेना चाहता हूँ। एग्जांपल है A बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए इसमें इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे भी डिटर्मिनर ऑफ A, पहले इसे डिटर्मिनर फॉर्म में लिख देंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई करना है, फिर पश्च विकर्ण का मल्टीप्लाई करना है और दोनों को घटा देना। मतलब अभी देखो मैं क्या करता हूँ, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस
साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। देखते हैं, इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस थीटा कितने हो गए, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस इधर आगे माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो ये कितना आया, साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है 1 होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दी गई आव्यूह या डिटरमिनर थी, डिटरमिनर फॉर्म में हमने चेंज किया था, डिटरमिनर विधि जा सकती है, तो डिटरमिनर का सॉल्यूशन कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम 3/3 का करेंगे। 3x3 का सारणिक रूप हल करना सीखेंगे। 3x3 का सारणिक रूप हल करने के लिए हम सारूस या सोहार्स विधि का यूज करेंगे। सारूस या सोहार्स मेथड का यूज कर हम 3/3 जो है डिटरमिनर को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर इसके दो रूल हैं। क्या रूल है, दो। पहला रूल क्या कहता है कि कॉलम 3 जो है ना, उसके बाद आप है ना कॉलम फर्स्ट को, कॉलम सेकंड को और कॉलम सेकंड तक 2 कॉलम वापस लिखिए, वापस राइट कीजिए। और थर्ड जो सेकंड जो रूल कहता है वो ये कहता है कि आपके जो मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव बन रहे हैं उन सभी को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर ऐड कर दीजिए, और उसमें से आप पश्च विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लाई कर उन्हें जोड़कर उसमें से टोटल जो मुख्य विकर्ण में से पश्चिम विकर्ण वाले घटा दीजिए। ठीक है, ऐसा करने पर आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये एक मैट्रिक्स एक एग्जांपल दिया हुआ, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड, ये रो फर्स्ट, रो 2, रो 3, लेकिन रो का नहीं बोला, रो से भी कर सकते हो आप। अब इसको सॉल्यूशन में देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे, यूज करना सिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले आप एक काम करना, इसको आप सारणिक रूप में चेंज करो। 3 3 4 8 5 - 2 4। ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, कॉलम 3। अब इसने कहा कॉलम 3 के बाद कॉलम फर्स्ट को और सेकंड को दोबारा रिपीट करो सर, 2 7 3 3 4 8। ठीक है, और अब आपको पता है मुख्य विकर्ण कौन सा है। पहला तो मुख्य विकर्ण ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा मुख्य विकर्ण ये रहा। अब इनके अवयवों को एक पहले गुणा करना है, फिर गुणा करना है, फिर गुणा करना है, फिर तीनों को जोड़ दो। इसी प्रकार फर्स्ट में भी देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने नहीं लिखा, सॉरी, डिटरमिनर ऑफ ए, और यहां लिख देता हूं डिटरमिनर ऑफ ए। तो देखिए, आप लिखिए पहले 2 × 4 × 4 प्लस 3 × -2 और गुणे 3 प्लस 5 × 7 × 8। हो गया आपका काम कि 2 × 4 × 4, फिर प्लस लगाएंगे 3 × -2 × 2 × 3, ये फिर प्लस लगाएंगे, फिर 5 × 7 × 8। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव का निशान लगाएंगे। फिर पश्च विकर्ण कौन सा है, ये देखो, ठीक है, जो मैंने डार्क लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, दिखा दिया। अब इसको करो आप 5 × 4 × 3 प्लस 2 × -2 × 8 प्लस 3 × 7 × 4। इतना लिख दिया आपने। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे कैसे करेंगे, 4 × 16, 16 दूनी 32 प्लस 3 × 9, 9 दूनी 18, लेकिन किसका 18, नेगेटिव, नेगेटिव 18, तो 18 यहाँ लिख दीजिए। फिर प्लस 5 7 35, 35 × 8 कितने होंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए आप इसे कि 8 5 40 होते हैं, और 7 चौके 28 होते हैं क्या, हाँ ऐसा आ जाएगा। 8 5 40, 7 चौके 28 और 1 0। ठीक है, ओके। अब ये नेगेटिव में है, लेकिन इसे मैं एक बार ब्रैकेट में लिखता हूँ। 5 चौके 20, 20 दिए 60 प्लस 2 दूनी 4, 4 8 32, तो नेगेटिव 32 आएगा ना, 4 8 32। ब्रैकेट नहीं लगाना, एक चीज पड़ी है।
सात चौके 28, या फिर इसे के कीजिए 7 × 21, 21 चौके 84। हाँ 7 × 21, 21 चौके 84, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैंने 32 में से 18 गया, कितना बचा 18। 18 और 280 कितने होते हैं, ये इतने ही होंगे, ठीक है 298। अब यहाँ पे मैंने माइनस का मल्टीप्लाई जैसे किया तो 60 माइनस का हो गया, 32 प्लस का हो गया और माइनस का 84 हो गया, ठीक है। फिर देखिए अब 60 और 84 नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, और इधर का 32 में इसमें ऐड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। 330 माइनस कितना होगा 41, ठीक है। अब देखिए इसमें से कितना, अब घटाने के बाद मान कितना था 182, करके देख लीजिए चाहे आप। 130 144 6 और 2 बचेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से फिर 8 और फिर 1 बचेगा ना, सॉरी हाँ 186, ठीक है, ये आपको मानेगा एग्जैक्टली ये आने वाला है मान। कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना हमने, ठीक है ठीक है। तो अपने सोहार्स विधि द्वारा 3 × 3 मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उपसारणिक माइनर, उपसारणिक माइनर, इसे MIJ से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, MIJ से। IV पंक्ति जेवा स्तंभ को छोड़ने पर शेष हमें जो सारणिक प्राप्त होती है, शेष जो अवयव होती हैं उनकी जो सारणिक होती है वह उस अवयव की माइनर यानी उपसारणिक कहलाती है। उदाहरण के लिए मैंने ले रखा है सारणिक 3 4 5 2 0 -1 3 2 4, 3 × 3 की एक सारणिक है। सारणिक में पूछा गया है कि A23 अवयव का उपसारणिक माइनर निकालिए। मैं लिखूंगा MIJ, IJ की क्या लिखूंगा, I 2 है और 3 J है, यानी I कितनी है 2 है, यानी दूसरी लाइन है, यानी दूसरी जो है रो है, और तीसरा स्तंभ है, तो अवयव कौन हो गया, ये हो गया। अब इसको छोड़ दूंगा, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दूंगा, बाकी अवयव को लिखूंगा, क्या लिखूंगा 3 4 और नीचे 3 और 2, ये बन गई आपकी। अब इसे सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है, 3 दूनी 6 माइनस 3 चौके 12, उत्तर कितना आएगा -6, उत्तर कितना आएगा -6। ये क्या है MIJ माइनर आया है, ठीक है। अभी हम इसके अलावा और कुछ भी देख सकते हैं कि भाई मैं आपसे पूछ लूँ कि आप निकालो 3A23 का अवयव का आप माइनर लेके आओ सर, माइनर निकाल के आओ, तो आप क्या करोगे, A3 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी ये होगा तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, फिर कौन आएगा 3 2 1 5 -1, तो क्या आएगा A नहीं लिखेंगे MIJ से, यानी M32 = क्या आएगा हमारे पास, देखिए क्या आने वाला है 3 2 5 -1। इसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने सिखाया आपको सॉल्व करना। M32 -3 -5 दूनी 10, तो कितना आएगा -13। देखिए प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ प्रैक्टिस से किया हुआ है। आप उपसारणी को निकालने के लिए NCERT CBSE RBSE बुक्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, प्रश्न दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करके देखेंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आप जल्द ही भूल जाएंगे। जैसे इसका मैंने आपको सिखाया उपसारणी ज्ञात करना, किसी भी अवयव का सारणी के किसी भी अवयव का उपसारणी ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था कि किसी उस जो अवयव जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दिया, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दिया, और उसके पश्चात जो अवयव बचे उनको रखा और उनको सॉल्व कर दिया। मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणा माइनस पश्च विकर्ण के अवयव का गुणा कर दिया, फिर हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेकंड को फैक्टर पर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी